उदाहरण नंबर 8 में क्या चीज दिया हुआ है? उदाहरण नंबर 8 देख रहे हैं ना, ये उदाहरण नंबर 8 जो है अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछता है और ये 5-6 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक, तो देखो क्या चीज दिया हुआ है। यदि tan थीटा प्लस sin थीटा बराबर m, ठीक है, क्या चीज दिया हुआ है उसको मैं थोड़ा उल्टा लिख दे रहा हूँ। m बराबर क्या दिया है? tan थीटा प्लस sin थीटा दिया हुआ है। और क्या चीज दिया हुआ है? n का मान दिया हुआ है। n बराबर क्या चीज दिया हुआ है? tan थीटा माइनस sin थीटा। ठीक, तो क्या सिद्ध करना है लिख देते हैं ताकि हमको हमेशा प्रश्न लिखते रहे। सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है? m की घात 2, m2 नहीं पढ़ते हैं, m की घात 2 ऋण n की घात 2, m2 इसको पढ़ते हैं, ये हुआ m2, ठीक है। या m2 ऐसे लिखाता है, ये m2 है, और ऐसा लिखा गया तो m की घात 2 है, मतलब m का 2 बार गुना। इसका मतलब m का 2 बार गुना नहीं है, ठीक है। अगर m2 लिखे तो ये कह सकते हो कि m को हम 2 बार गुना कर सकते हैं, ठीक है। 2 बार m प्लस m, मतलब इसका मतलब ये कर सकते हो कि m धन m है। इसका मतलब m धन m नहीं होता, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? m गुना m। तो 2 को कहाँ लिखो उसके हिसाब से भी प्रश्न रहता है, ठीक है। m2 नहीं पढ़ेगा अपन इसको, m की घात 2 ऋण n की घात 2 बराबर क्या सिद्ध करना है? 4 वर्गमूल में mn का मतलब है m गुना n, ठीक है। दो संख्या के बीच में कोई चिन्ह ना हो क्या रहता है? तो बस गुना रहता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करेंगे। इसको लेके चलेंगे, ठीक, और इसको लाएंगे, मतलब LHS को लेके चलेंगे और RHS लाएंगे। लेकिन आप लोग ध्यान दे सकते हो LHS में जो लिखा हुआ है उसका मान भी दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो हल करते हैं। LHS या बाएं पक्ष क्या है हमारे पास? m की घात 2 ऋण n की घात 2, एक बाएं पक्ष क्या लिखा है? m की घात 2 ऋण n की घात 2। तो ये सूत्र है ना हमारा, याद है सूत्र? a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर क्या होता है? a धन b गुना a ऋण b, वही चीज है। एक जगह m है और b जगह क्या है? n है। इसी सूत्र पर रख देंगे, क्या हो जाएगा? m धन n और गुना m ऋण n, ठीक है। तो ये लिखने के पश्चात हम लोग क्या देख सकते हैं? हमको m और n का मान दिया हुआ है, तो इस मान को हम लोग यहां रखेंगे, ठीक। m की जगह लिखेंगे tan थीटा प्लस sin थीटा। चलो बड़ा पुस्तक इस्तेमाल कर रहा हूं। m की जगह लिखेंगे tan थीटा धन sin थीटा, तो tan थीटा धन sin थीटा, ठीक। पुस्तक छोटा पुस्तक लगा दे रहे हैं क्योंकि और भी आगे है। धन क्या है? n है ना, n मतलब tan थीटा ऋण sin थीटा गुना, ये गुना, फिर कोष्टक लगा देते हैं। कोष्टक यहां बंद कर दो, गुना, फिर कोष्टक लगाते हैं। फिर क्या है? m ऋण n, m के साथ फिर मान रखेंगे, क्या हो जाएगा? tan थीटा धन sin थीटा, पुस्तक बंद, छोटा पुस्तक ऋण, फिर क्या है? tan थीटा n का मान रखना है। m धन n मतलब ये m है पूरा, ये क्या है? n है। m धन n गुना m ऋण n, m ऋण और n का मान लिखना है। tan थीटा ऋण sin थीटा, ठीक। आगे चलो, पुस्तक को खोलते हैं। क्या लिखा हुआ है? tan थीटा धन sin थीटा, फिर धन tan थीटा और ऋण sin थीटा। आगे गुना क्या है?
गुना फिर टेन थीटा धन टेन थीटा धन साइन थीटा। ठीक है, ऋण। अब ऋण देखो, यहीं पर दिमाग लगाना है। जब भी क्वेश्चन का ऋण है और अंदर जाता है चिन्ह बदल जाता है, ये क्या हो जाएगा, ऋण टेन थीटा और ऋण मिल क्या हो जाएगा, धन क्या हो जाएगा, साइन थीटा पुस्तक। अब इस लाइन में देखो एक चीज दिखाई दे रहा होगा, ये भी साइन थीटा है और ये भी साइन थीटा, ये भी टेन थीटा है, ये भी टेन थीटा। लेकिन साइन थीटा और साइन थीटा में क्या दिख रहा है, यहाँ धन है और यहाँ ऋण है, समान राशि है और धन ऋण है तो दोनों क्या हो जाएगा, काट दिए। यहाँ वैसा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, कटने वाला कोई चीज दिख रहा है, कौन सा कटेगा बताओ, हाँ टेन थीटा धन है और यहाँ पास क्या है, पुस्तक अंदर दिख रहा है, इसको मत देखना, ठीक है। तो टेन थीटा धन है और यहाँ टेन थीटा क्या है, ऋण है, समान राशि है, धन ऋण है, कट जाएगा। जैसे धन दो और ऋण दो, कट के शून्य, कट गया मतलब दोनों जुट के आ गया, शून्य हो गया। क्या बचा हमारे पास, देखो टेन थीटा धन टेन थीटा पुस्तक बंद गुना साइन थीटा धन साइन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा कितना होगा, अब आम समझ लो, एक आम और एक आम, दो आम तो दो टेन थीटा, इसको कटहल समझ लो, गुना साइन थीटा धन साइन थीटा कितना होगा, दो साइन गुना में है तो अंक का अंक से गुना हो जाएगा, तो दो दुनी चार। अब इसका सब गुना किया तो 3 आ जाएगा, टेन थीटा गुना साइन थीटा। ठीक, ये किसके बराबर आया, एलएचएस लेक्चर थे भाई, हम लोग क्या लेक्चर थे, एलएचएस से हाल हो रहा है। अब आरएचएस नहीं आया है ना, इतना लाना है हमको। ठीक, एक काम नहीं कर सकता, आप आरएचएस को ले चलते हैं तो दोनों बराबर आ सकता है। देखो यहाँ पर आरएचएस बराबर कितना है, क्योंकि आरएचएस बराबर कितना है, वर्गमूल में 4 वर्गमूल कितना है, m गुना n, लिखते हैं 4 वर्गमूल में m गुना n। m कितना है हमारे पास, m कितना है बताओ, देखिए कौन बताएगा, m कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, m को मान दिया हुआ है ना, जहां जहां m आएगा आप इसको रखेंगे, जहां जहां n आएगा इसे रखेंगे। ठीक, m की जगह क्या लिखेंगे, इसे जगह क्या लिखेंगे, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, पुस्तक कर देते हैं क्योंकि आगे क्या है, गुना भी है इसमें, दोनों बीच में क्या है, गुना इसी में नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, n की जगह क्या लिखेंगे, टेन थीटा ऋण साइन थीटा, पुस्तक बंद। तो क्या देख रहे हो आप लोग, यहाँ पास कुछ सूत्र दिखाई दे रहा है, अगर ध्यान दो तो a धन b और ये a ऋण b है ना, सूत्र है ना, पढ़े ना सूत्र, क्या पढ़े हैं कि a धन b गुना a ऋण b होता है, तो क्या आता है, अभी तो दिखा a धन b और a ऋण b बराबर क्या आता है, दोनों तरफ सही होता है ना, a की घात 2 ऋण b की घात 2, वही यहाँ पर लिखेंगे। एक जगह टेन थीटा है और दूसरी जगह साइन थीटा है, यहाँ एक जगह टेन थीटा है, छोटा सा दे रहे हैं, यहाँ भी जगह टेन साइन थीटा है, यहाँ भी एक जगह क्या आना चाहिए, टेन थीटा, बीच क्या आना चाहिए, साइन थीटा। इस रूप में है ना, a धन b और a ऋण b, इस रूप में, इसके रूप में लिखेंगे तो बराबर क्या लिखेगा, a की घात 2 मतलब टेन की घात 2 थीटा, a की घात 2 मतलब टेन की घात 2 थीटा, ऋण लिखेंगे, b की घात 2 मतलब साइन की घात 2 थीटा। ठीक है, और आगे चलते हैं, 4 वर्गमूल में, अब ये टेन थीटा का सूत्र बताए थोड़ी देर हम लोग, क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इस टेन थीटा जब क्या लिखेंगे,
साइन थीटा बटे कॉस थीटा। पूरे घात 2 है, पूरे घात कितना लिखेंगे 2। ऋण इसका कोई सूत्र नहीं था, यही होता है। इसमें क्या लिखेंगे इसका साइन की घात 2 थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? क्या किए देखो, हमको ये चीज दिया है, ये लाना है। इसका भी एलएचएस लेके चलेंगे, इसका भी आरएचएस लेके चलेंगे, दोनों एक जगह आके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो एलएचएस क्या है? m की घात 2 ऋण m की घात 2। ये सूत्र है वास्तव में प्रकार से। किसको सूत्र है? 1 घात 2 ऋण b घात 2 का सूत्र है। सूत्र लगा दिए m धन n गुना m ऋण n। अब जहां जहां m आएगा वहां पर tan थीटा धन sin थीटा रखेंगे, जहां जहां n आएगा वहां पर tan थीटा ऋण sin थीटा रख दिए। ठीक है, कोष्टक को खोल दिए तो समान राशि क्या होगा? कट गया। ये बचा हमारे पास। फिर इसको जोड़े तो 2 tan थीटा, इसको जोड़े तो 2 sin थीटा। फिर ये दोनों जो गुना है, अगर अगर गुना हो गया कितना आ गया? अब इसका आगे ये हल नहीं हो सकता, ये एलएचएस मिल गया। इसको जहां समीकरण में क्या लिख दिया हम लोग? 1। अब आरएचएस को लेकर चलते हैं। ये आरएचएस बराबर नहीं आया है ना, अब आरएचएस को लेकर चलते हैं। इसको लेके चले तो ये आया, अब इसको लेके चलते हैं। आरएचएस बराबर कितना है? 4 वर्गमूल m गुना n। m का मान रख दिए, n का मान रख दिए, गुना किए थे a धन b, a ऋण b के रूप में था। सूत्र लगा देते 1 की घात 2 ऋण b की घात 2 टाइम्स आ गया। ठीक, अब tan थीटा का सूत्र क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा। 1 है तो 1 लिख दिया। आगे समझ में? 4 वर्गमूल में क्या लिखेंगे? तो इसको अलग अलग कर देते हैं। मतलब sin थीटा बटे cos थीटा का वर्ग, घातांक के नियम से आ जाएगा sin की घात 2 थीटा बटे cos की घात 2 थीटा। घातांक के नियम से है, m बटे 1 पे घात 2 रहता है तो m की घात 2 बटे 1 घात 2 8वीं क्लास में। ठीक, ऋण क्या है? sin की घात 2 थीटा। और हम होगा ये 4 वर्गमूल। अब यहां देखते हैं sin, इसको हल करते हैं, लघुत्तम लेकर हल करते हैं। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे? तो पहले तो पीरियड गुणा कर देते हैं। लघुत्तम लेकर हल करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या है? पहले पीरियड गुणा कर दो। एक का गुना किसके साथ हो जाएगा? 1 गुना sin की घात 2 थीटा, बीच में क्या है? ऋण। इसको इधर गुना कर देंगे, पीरियड गुना बोलते हैं। ठीक है, इसको ऐसे तिरछा गुना करते हैं, ये गुना हो गया, अब ये गुना करेंगे। इधर क्या है? sin की घात 2 थीटा, ये सब गुना हो जाएगा, क्या आ जाएगा? cos की घात 2 थीटा। वर्गमूल के अंदर है। ठीक, फिर गुना करने के बाद, ठीक है, अब नीचे गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 1 गुना cos की घात 2 थीटा। ठीक है, 4 फिर वर्गमूल में sin की घात 1 गुना sin की घात 2, sin की घात 2 एकम sin की घात 2 थीटा ऋण sin की घात 2 थीटा और cos की घात 2 थीटा बटे cos की घात 2 एकम cos की घात 2 थीटा। क्योंकि एक से गुना करने से उसके मान कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी संख्या एक से गुना करते तो वही संख्या आता है। अब यहाँ बस क्या देख रहे हैं? देखो वर्गमूल के अंदर में ही बताते हैं। यहाँ भी sin की घात 2 है और कितना है? 1 गुना sin की घात 2 है। ठीक, दोबारा से लिख दिए sin की घात 2 थीटा है, यहाँ भी sin की घात 2 थीटा है, तो ऋण की इस तरफ भी sin की घात 2 थीटा है और ऋण के उधर भी sin की घात 2 थीटा है। उसको बाहर निकाल देते हैं, कॉमन निकाल देते हैं, वही निकाल देते हैं। तो sin की घात 2 थीटा बाहर निकल गया, यहाँ पर क्या बचा? 1 ऋण, यहाँ से ये बाहर निकल गया तो cos की घात 2 थीटा। दोनों जगह से sin की घात 2 थीटा को उभयनिष्ठ निकाल दिए बटे cos की घात 2 थीटा। फिर क्या आएगा? 4 वर्गमूल के अंदर में sin की घात 2 थीटा। अब देखो ये सर्व समीका है, याद करो sin की घात 2 थीटा और धन cos का 2 थीटा बराबर 1 होता है, सर्व समीका है। अब cos का 2 थीटा उधर ले जाते हैं, क्या हो जाता है? sin की घात 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1, उधर जाएगा तो ऋण cos की घात 2 थीटा। अब देखो यही चीज यहाँ आया हुआ है, 1 ऋण cos घात 2 थीटा, यहाँ भी 1 ऋण cos घात 2 थीटा है। इसके बराबर क्या है? sin घात 2 थीटा। इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए क्या लिखेंगे? sin की घात 2 थीटा बटे cos की घात 2 थीटा।
हम जानते हैं वर्गमूल में जितना भी वर्ग रहता है सब कट के बाहर निकल जाता है, गुना और भाग में। गुना और भाग में यदि वर्ग है तो क्या होता है, ये वर्गमूल साथ कट जाता है, ये कट गया वर्ग, ये भी साथ कट गया, ये भी साथ क्या हो गया, कट गया। क्या आ गया, 4 वर्ग और वर्गमूल कट गया तो वर्गमूल हट गया, क्या बच गया, साइन थीटा। यहाँ पर क्या बचा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, इसे क्या लिख सकते हैं, ये आगे लिख देते हैं, इसको 4 बराबर में 4 साइन थीटा बटे कॉस थीटा को अलग कर लिख दे रहे हैं। ठीक है, गुना साइन थीटा कॉस थीटा का क्या बच गया, साइन थीटा। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा गुना ठीक है, ये किसके बराबर आएगा, आरचेस को लेके चले थे हम लोग, आरचेस को लेके बढ़ा रहे थे, इतना आया, इसको दे देते समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 से क्या पता चल रहा है, 1 में क्या है 4 tan थीटा sin थीटा, 2 में भी क्या है 4 tan थीटा sin थीटा, लेकिन इसमें LHS लिखा हुआ है, इसमें RHS। इसका दाहिना साइड देखो, इसका दाहिना साइड जो है वही इसका दाहिना साइड है, तो दाहिना साइड बराबर हो, दायां पक्ष बराबर हो, तो बायां पक्ष क्या रहता है, बराबर रहता है। LHS बराबर क्या लिखेंगे, RHS। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से क्या सिद्ध हो गया, LHS बराबर RHS। मतलब प्रश्न दिया था ना, m की घात 2 ऋण की घात 2 बराबर 4 mn, वो सिद्ध हो गया है ना। हमको LHS और RHS बराबर सिद्ध करना था, कैसे सिद्ध हुआ, जो LHS में आया है किसमें आया है, RHS में आया है, इसलिए LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS। ठीक है, बन जाएगा। चलो।